बोलिएगा। बोला। तो ये जातिगत आंकड़े, ये अलग उजियारपुर के जो चुनाव में जातिगत आंकड़े थे, उस जातिगत आंकड़ों में सबका कितना प्रतिशत भागीदारी है, किन जाति की सबसे अधिक भागीदारी है, वो देखा गया है। वो आपने जाना कि 16 लाख मतदाताओं में जो है यादव कितने हैं, कुशवाहा और कुर्मी कितने हैं, मुस्लिम वोटर कितने हैं, ब्राह्मण जाति के वोटर कितने हैं, राजपूत जाति के वोटर कितने हैं, पासवान जाति के वोटर कितने हैं, सानी वोटर कितने हैं, ये तो आप लोगों ने जाना। सभी जातियों के वोटर कितने वोटर मिलाकर, जिसमें बताया जाता है 8 लाख जो है पुरुष मतदाता, लगभग 8 लाख से अधिक और 7 लाख से अधिक जो है मुस्लिम महिला वोटर है। तो कुल मिलाकर 16 लाख की आबादी वोटरों की संख्या वाले उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में निर्णायक मुकाबला, जो जनता का मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, या जातिगत मुद्दे होंगे या क्या कुछ होगा, ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। और 13 तारीख को जब ईवीएम में जनता अपना विकास हो, जनता अपना जाति हो, जनता तमाम जनता के जो भी मुद्दे हैं वो अगर ईवीएम में वो ईवीएम पर बटन दबता है, उसके बाद 4 जून को इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन आपको लिए चलते हैं वहाँ के जातिगत आंकड़ों और मौजूदा स्थिति को जनता किस नज़रिए से देख रही है, जनता कौन से मुद्दे पर बात कर रही है, जनता का मुद्दा क्या है, उन मुद्दों को टटोले हैं उस फील्ड में जाकर, वहाँ जाकर। तो एक बात समझ में आई है कि जनता का इस बार मूड क्या है। हालांकि बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जो अधिक वोटर्स हैं, जो नित्यानंद राय से अभी भी खपा है, और उसमें हर वर्ग के वोटर्स हैं, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो कुशवाहा हो, और तमाम। क्योंकि पिछले बार 2019 में कुशवाहा, यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन महागठबंधन से अपना जो है भाग्य आजमा रहे थे। हालांकि उन्हें जो है मुँह खानी पड़ी थी, लेकिन उस समय भी जो है लगभग 50% कुशवाहा जो उनके साथ थे। और क्योंकि यादवों ने वहाँ उस समय उनको जो है साथ नहीं दिया था। यादव वोटर जो है अपनी जाति को देखकर नित्यानंद राय को वोट दे डाला था। और एकाएक वहाँ का जो चुनावी समीकरण था इंडिया जो महागठबंधन में उस समय की लहर था, और वो लहर जो है मोदी लहर के साथ जो है नित्यानंद राय के पक्ष में चला गया। लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ से लगा, क्योंकि आलोक कुमार मेहता अपनी दावेदारी अच्छी तरह से अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहा है। वही दावेदारी जो है नित्यानंद राय भी है, और नित्यानंद राय एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी है। कहा जाए तो नित्यानंद राय जिस तरह से यादवों को साधने में मास्टर है, शायद वो इस बार वो कितना साध पाते हैं देखने वाली बात होगी कि। लेकिन अभी भी यादव जो है उनसे खुश नहीं है। यादव ही नहीं, तमाम जो अलग अलग वर्ग है, चाहे वो अलग जो मोदी लहर के साथ मोदी लहर की बात करने वाले हो, जो वो चेहरे हैं जो मोदी पे वोट करते हो, मोदी की विकास को वोट करते हो, या तमाम ऐसे मुद्दे हैं। क्योंकि तो ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो कैडर वोटर की बात की जाए तो कैडर वोटर भी जो है वो इस बार जो नित्यानंद राय के साथ जो है जाने में असहमति महसूस कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सवाल है कि जिस तरह से 2019 में यादव अलग अलग जो है नाराज थे नित्यानंद राय से, वो यादव अगर पलट गए तो नित्यानंद राय की जीत निश्चित है। अगर यादव कुशवाहा के साथ हो गए, आलोक मेहता के साथ हो गए, तो वहाँ आलोक मेहता की जीत निश्चित है। तो 2 धाराओं में, क्योंकि अभी मौजूदा दौर में अगर बात की जाए तो जो कैडर वोट है, लालटेन का कैडर वोट है, उस क्षेत्र से जो है राजद का जो है सिंबल है, लालटेन का वोट है। तो लालटेन का वोट अगर आधार वोट माना जाए तो यादव और मुस्लिम और एक कुशवाहा, 3 समुदाय अभी मिला हुआ है। 3 समुदायों पे बातचीत हो रही है, और उस समुदाय में से भी, उसमें से भी जो है जो सवर्ण वोटर है वो जो है नित्यानंद राय से नाराज चल रहे हैं, और आलोक कुमार मेहता जो है मेहता के सपोर्ट में जाने की बात करें। हालांकि यह पूरी मसला 13 तारीख को यह पूरा साफ हो जाएगा कि जनता जो है किसके साथ जा रही है, जनता आलोक मेहता के साथ या जनता नित्यानंद राय के साथ जा रही है। ये देखने वाली बात 13 मई को होगी। लेकिन हालांकि अभी जो है चुनावी समीकरण में उथल पुथल है, कभी जो है पलड़ा आलोक मेहता के पक्ष में होता है तो कभी पलड़ा नित्यानंद राय के पास होता है। मतलब इस सीट से भी कांटे का मुकाबला है, और यह हॉट सीट माना जाता है। क्योंकि और एक बात और हम लिए चलते हैं, क्योंकि जिस वक्त अमित शाह का प्रोग्राम हुआ था उसी क्षेत्र में, और नरघोगी के मैदान में हुआ था, उसमें जो है नित्यानंद राय को बड़े आदमी बनाने की वो जिक्र कर दिए। तो हालांकि इस मुद्दे को लेकर
अमित शाह के वो भाषण में एक तरह से कहा जाए तो सिर्फ वो भाषण में जो है लालू यादव को कैसे साधा जाए, इंडिया गठबंधन को कैसे साधा जाए, उन्हीं बातों पे बातचीत हुई थी और नित्यानंद राय को कोविड का हवाला दिया गया था। लेकिन जनता ने यह सवाल किया नित्यानंद राय से कि इस क्षेत्र में वो नहीं थे, तो ये क्षेत्र में नहीं थे लेकिन जो है बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी, वो जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन जनता इस बात को समझ पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से नित्यानंद राय का मिजाज है और उस मिजाज में अब जनता उग चुकी है, उस मिजाज को सह पाएगा या आलोक मेहता का जो काम है, आलोक मेहता ने क्या कुछ किया है। हालांकि आलोक मेहता जो सोशल मीडिया के माध्यम से वो अच्छी तरह से जो है वोटरों को लुभाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहा है, लेकिन ये कामयाबी देखने वाली बात होगी 4 जून को, 13 तारीख को, 13 को जो है वो कामयाबी कितना हद तक जो है वो सोशल मीडिया का प्रभाव आलोक कुमार मेहता के पक्ष में जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से बातें निकलकर छनकर आ रही है कि आलोक कुमार मेहता से भी जो कार्यकर्ता है वो नाराज चल रहे हैं, उनकी जो काम करने का जो तरीका है, उनके जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो काफ़ी उनसे नाराज है, वो कार्यकर्ता उन लोगों से नाराज है, जिस वजह से जो है उनके क्षेत्र में जो कार्यकर्ता है वो नहीं जा पाते हैं। तो 13 मई को जनता अपना ईवीएम में मत जो है बटन जो है किस और दबाएगी, जातिगत मुद्दे एकत्रित हो जाएंगे या विकास के मुद्दे एकत्रित हो जाएंगे, या जो समीकरण है जातियों का जो समीकरण है, जो राजद का कैडर वोटर है मुस्लिम यादव और कुशवाहा, क्योंकि कुशवाहा समुदाय इस बार जिस तरह से महागठबंधन को सपोर्ट कर रहा है, महागठबंधन के साथ जो जा खड़ा है, तो कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ा जो है बिहार में एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा। और जिस तरह से जो सम्राट चौधरी के सभाओं में वो भीड़ नहीं दिख पाया था, तो ये भी बड़ा फैक्टर देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि कल उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में ही जो है सम्राट चौधरी का जो है सभा था। सभा में जो है समय से वो हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। हालांकि ऐसा लगा कि हेलीकॉप्टर जाने के बाद हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर रोड से जाना था, सम्राट चौधरी को बाय रोड जाना था, तो कहीं ना कहीं वो हेलीकॉप्टर जाने के बाद लोग जो खिसकना शुरू हो गया, तो इससे ऐसा लगा। और सभाओं की भीड़ को आप देखिए कि वो जनता अब भाषण सुनने नहीं आती है, या जनता सोशल मीडिया के सहारे ही पूरी कहानियों को, पूरी जो है जनता के नब्ज को, राजनीति के नब्ज को पकड़ती है, या उस सभाओं में जाकर भाषण में जिस तरह से जो है भाषणों के माध्यम से जनता जो है नेताओं के नब्ज को पकड़ती है, किसे चुनकर जो है भेजना है, किसे जो है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाना है, इन बातों को वो निर्भर करती है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि सभा में जो है क्षेत्र की विकास की बात तो होती नहीं है सभाओं में, और अधिकतर अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति अभी भी लालू यादव के इर्द गिर्द ही घूम रही है। उस जंगल राज को याद कराया जा रहा है, उस धर्म की बात की जा रही है, उस मोदी फैक्टर को लेकर ही काम किया जा रहा है। सिर्फ मोदी फैक्टर बिहार में कितना हावी हो पाता है, उस फैक्टर पर जो है लोग कितने उतर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस क्षेत्र का जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला है। और अगर यादव वोटर इस बार अगर नहीं बदला, यादव वोटर अगर नित्यानंद राय के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो कहा जाए तो नित्यानंद राय इस बार टिकट लगाने से चूक जाएंगे। अगर कुशवाहा को यादव समर्थन नहीं दे पाया, तो शायद आलोक मेहता इस बार जो है उनकी हैट्रिक को नहीं रोक सकते हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में भी कांटे का मुकाबला है। बहुत बहुत धन्यवाद।